हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सीरीज़ 2। सीरीज 1 में हमने आपको उत्तराखंड की सामान्य जानकारी और उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तियों के बारे में चर्चा की थी। आज के जो हमारी जो प्रश्नोत्तरी है इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति और उत्तराखंड की नदियों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है? तो बच्चों, उत्तराखंड जो राज्य है उसका आकार है हमारा आयताकार। मैं आपको इसमें एक दिखाना चाहूँगा, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, उत्तराखंड की जो आकृति है वो इस तरीके से बन रहा है। तो ये अगर हम चित्र बताएंगे तो ये हमारा जो किस तरीके से होगा, ये आयत की तरह होगा, क्योंकि इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। तो ये जो हमारा जो इसका आकार है उत्तराखंड का, ये कैसा है? आयताकार है। ठीक है। प्रश्न 2 है हमारा, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, उत्तराखंड जो राज्य है उसका जो क्षेत्रफल है बच्चों, वह हमारा 53,483 वर्ग किलोमीटर। याद रखना है, 53,483 जो है हमारा क्या है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसी में, प्रश्न संख्या 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो अगर हम भारत की राज्य की तुलना करेंगे तो जो हमारा जो भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है वह हमारा 18वां है। कौन सा है? 18वां। और अगर भारत में पहला पूछेगा तो पहला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वह हमारा राजस्थान। याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा राज्य है वो राजस्थान है, और जो हमारा उत्तराखंड का जो क्रम होगा वह होगा हमारा कौन सा? 18वां। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है बच्चों, वह है हमारा चमोली। ठीक है, चमोली जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला हमारा जनपद या जिला है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले की अगर बात करेगा तो कम क्षेत्रफल वाला हमारा चंपावत होगा। अब आपको एक ट्रिक है इसमें, सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो दोनों जो हमारे लेटर शुरू हो रहे हैं वो च से शुरू हो रहे हैं। तो जो च से शुरू हो रहे हैं तो इसमें जो पहला है चमोली और दूसरा है चंपावत। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? चमोली का। और सबसे कम किसका है? चंपावत का। याद रखना है इस तरीके से। अगला है हमारा, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का, जो हमारा टोटल क्षेत्रफल है उसका पर्वतीय भाग कितना है? तो पर्वतीय भाग क्या होता है? तो देखो, जैसे हमारी जो ज़मीन है तो ज़मीन के दो हिस्से हैं, एक है पहाड़ जिसमें हम रहते हैं और दूसरा हमारा मैदानी। तो पहाड़ी जो क्षेत्रफल है वह हमारा 46,035 वर्ग किलोमीटर। अगर हम प्रतिशत में बात करेंगे तो वह हमारा 86.07%। ठीक है, तो ये हमारा पर्वतीय भाग है। और जो मैदानी भाग है बच्चों, अगर मैदानी पूछेगा तो वह है 7,448 वर्ग किलोमीटर। और जो अगर प्रतिशत में बात करेगा तो लगभग 14% हम कह सकते हैं। अगर एग्जैक्ट फिगर देगा तो 13.93% हम उसको बता सकते हैं कि हमारा क्षेत्रफल मैदानी कितना है? 13.93%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, उत्तराखंड में गढ़वाल का द्वार। देखिए, गढ़वाल का द्वार जो जाना जाता है, किसे क्या कहते हैं हम? उसे कोट द्वार को। कोट द्वार जो है उत्तराखंड के गढ़वाल का क्या है? द्वार है। और ये किस जनपद में है? ये पौड़ी गढ़वाल में। ये भी याद रखना है, कभी कभी प्रश्न पूछ लेगा कोट द्वार किस जनपद में आता है, तो किस में आता है? पौड़ी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है इसी में, प्रश्न संख्या 9, कुमाऊं का द्वार किसे कहेंगे उत्तराखंड में? तो कुमाऊं का जो द्वार है वह हमारा काठगोदाम होगा। और ये किस जिले में आता है? ये नैनीताल में आता है बच्चों। अच्छा, एक चीज़ दोनों बातों में आप ध्यान रखेंगे, गढ़वाल में कितने जनपद होते हैं? गढ़वाल में हमारे 7 जनपद होते हैं। कुमाऊं में कितने जनपद होते हैं? 6 जनपद। तो जो गढ़वाल में अगर हम जाएंगे तो वो कोट द्वार से हमें होकर के जाना पड़ेगा, तो वह हमारा गढ़वाल का द्वार कहलाएगा। और कुमाऊं में जो 6 जिले हैं उसमें कुमाऊं में अगर हमें प्रवेश करना होगा तो वो काठगोदाम होगा, और ये कुमाऊं का प्रवेश द्वार होगा जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य से कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है? तो कितने राज्यों की सीमा लगी है उत्तराखंड राज्य से? तो 2 राज्य हैं। देखो, उत्तराखंड का जो हमारा नक्शा है, भौगोलिक अगर नक्शे को देखोगे, भारत के नक्शे को,
और उसमें उत्तराखंड देखोगे तो उत्तराखंड की जो सीमा है बच्चों, एक हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है और दूसरा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। तो ध्यान रखना है कितने राज्यों से लगी हुई है, 2 राज्यों से। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? जो सबसे अधिक राज्यों को जो टच कर रहा है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला वह है हमारा देहरादून। वो हिमाचल प्रदेश को भी टच कर रहा है और उत्तर प्रदेश को भी टच कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है 2 राज्यों से उत्तराखंड की सीमा लगी हुई है और उसमें दोनों राज्यों को जो टच कर रहा है वो हमारा देहरादून क्या है, जनपद है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हमारी 12। उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड के कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो आप ध्यान से देखेंगे मैप में, तो उत्तर प्रदेश जो है वह हमारा उत्तराखंड के जो है 5 जिलों को टच करता है। कितने जिलों को? 5। कौन कौन से हैं वह? देहरादून को भी टच कर रहा है वो, हरिद्वार को भी, पौड़ी को और नैनीताल को और ऊधम सिंह नगर को। ये 5 जनपदों को उत्तर प्रदेश की सीमा क्या कर रही है? टच कर रही है, छू रही है। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कितने जिलों को स्पर्श करता है? 5 जिलों को। ठीक है, उसमें से जो है हमारे, अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 हमारे गढ़वाल के हैं और 2 हमारे क्या हैं, कुमाऊं के। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड के कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो उत्तराखंड के जो जिले हैं वो 2 जिले हैं, एक तो देहरादून है और एक उत्तरकाशी है। ये हिमाचल प्रदेश को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14। उत्तराखंड का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। तो सबसे लंबी जो आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देखिए बच्चों अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है यहाँ बता देता हूँ। जैसे 2 राष्ट्र होते हैं उनकी जो सीमा बनती है, मान लिया मैं एक लाइन दे देता हूँ, इसमें एक लाइन जैसे ये है और इस तरीके से ये मैंने कुछ मतलब जो है 2 रेखाएं खींच दी, एक ऐसे ही खींच दिया, एक ही खींच दिया, बीच में ये वाली लाइन है हमारी। ठीक है, मैं इसमें कलर चेंज करने का प्रयास करता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वाली जो लाइन है ये हरी लाइन है। अब मान लिया ये हमारा भारत है, ठीक है, ये भारत है और ये नेपाल है, नेपाल। ठीक है, अब इसमें ये जो काली रेखा जा रही है, ये जो रेखा भारत और नेपाल को क्या कर रही है? अलग कर रही है ना। इधर भारत हो गया ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा नेपाल हो गया। तो ये जो ब्लैक लाइन है ये जो लाइन होगी भारत और नेपाल को अलग कर रही है, काली वाली लाइन, ये हमारी बच्चों अंतर्राष्ट्रीय क्या कहलाएगी? अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहलाएगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बोल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेखा भी बोलते हैं। तो ये दोनों को क्या कर रही है? अलग कर रही है, भारत को नेपाल से अलग कर रही है। तो इसी प्रकार अभी प्रश्न जो हमारा बनना है, प्रश्न आप देखेंगे तो प्रश्न बनना है उत्तराखंड का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो वह हमारा पिथौरागढ़ है। मान लिया ये हमारा उत्तराखंड का नक्शा हो गया और इसमें पिथौरागढ़ ये है और यहाँ पर ये नेपाल हो गया और यहाँ पर ये आपका तिब्बत हो गया, तिब्बत। ठीक है, तो अब ये जो लाइन ये जो टच करेगी, ये लाइन जो टच करेगी बच्चों, ये क्या करेगी? इसको ये जो टच करेगी ये हमारी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाएगी और जो कि किसकी है? पिथौरागढ़ की है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है इसी में प्रश्न संख्या 15। उत्तराखंड का वह जिला जिसे 2 देश स्पर्श करते हैं। तो आपने अभी ऊपर देखा ही था, पिथौरागढ़ क्या कर रहा है? नेपाल और तिब्बत को कर रहा है। तो यही पिथौरागढ़ हमारा उत्तर हो जाएगा कि ये नेपाल को भी टच कर रहा है और तिब्बत को भी। तो उत्तराखंड का वह जिला जिसे 2 देश स्पर्श करते हैं, तो पिथौरागढ़ वो हमारा क्या हो जाएगा? जिला हो जाएगा। और कौन कौन से राष्ट्रों को या कौन कौन से देश को टच कर रहा है? एक नेपाल को और दूसरा तिब्बत को, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। उत्तराखंड का सबसे अधिक ऊंचाई वाला बांध कहाँ तथा किस नदी पर स्थित है? तो उत्तराखंड का जो हमारा सबसे ऊंचाई वाला जो बांध है वह हमारा बच्चों टिहरी बांध, जो कि भागीरथी और भिलंगना संगम पर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। याद रखना आपको, 260.5 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 की ओर हम बढ़ेंगे।
अलकनंदा व सरस्वती नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो देखिए, दो नदियां हैं हमारी, एक अलकनंदा और दूसरी सरस्वती। इन दोनों का जो संगम होता है वो होता है बच्चों केशव प्रयाग पर। और ये किस जिले में है? चमोली जिले में। याद रखना है, केशव प्रयाग का जो स्थान है ये चमोली जिले में है। यहाँ पर अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी आकर के आपस में मिलती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, अलकनंदा व धौली गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो ये विष्णु प्रयाग पर होता है। ये चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19, अलकनंदा व नंदाकिनी नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो देखिए, आपको इसमें एक ट्रिक भी है कि अलकनंदा और नंदाकिनी, नंदा और नंदाकिनी तो कहाँ पर होगा? ये नंद प्रयाग में। और किस जिले में है? ये भी चमोली में। तो ज़्यादातर आप देख रहे हैं जो संगम हो रहे हैं वो चमोली जनपद में ही हो रहे हैं। नंद प्रयाग भी आपका कहाँ है? चमोली में। अगला, अलकनंदा व पिंडर नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो अलकनंदा और जो पिंडर नदी है वो संगम कर्णप्रयाग में होता है, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, अलकनंदा व मंदाकिनी नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो बच्चों, अलकनंदा व मंदाकिनी का जो संगम है वो रुद्रप्रयाग में होता है। और ये भी कहाँ पर स्थित है? हमारा चमोली जनपद में स्थित है। ज़्यादातर संगम जो हो रहे हैं बच्चों वह चमोली जनपद में हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। 22 प्रश्न कह रहा है, 22वां प्रश्न, कि अलकनंदा भागीरथी नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो आपको एक बात ध्यान रखना है बच्चों, अलकनंदा और जो हमारी नंदा भागीरथी है, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा का नाम इसको हम बहू नाम से जानते हैं और भागीरथी को हम सास नाम से भी जानते हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सास और बहू के नाम से जानी जाती हैं? तो आपको क्या याद रखना है? अलकनंदा और भागीरथी दोनों सास बहू के नाम से भी जानी जाती हैं, जो कि ये प्रश्न भी आपका बन जाता है। तो आपका जो प्रश्न है कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए देवप्रयाग में होता है। और ये जो है टिहरी में है। अब ये चमोली नहीं है बच्चों, टिहरी में। यही से गंगा नाम से जानी जाती है। जो हमारी गंगा नदी है वो देवप्रयाग में आकर के जब संगम होता है तो यहाँ पर अलकनंदा और ये भागीरथी दोनों मिलती हैं। तो इन दोनों का नाम मिल करके क्या हो जाता है बच्चों? इसको हम देवप्रयाग बोलते हैं। यहाँ देवता भी आ जाते हैं और गंगा नदी यहाँ पर बन जाती है। ध्यान रखना है, कहाँ पर? ये टिहरी में। ठीक है, ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कर लेंगे। अलकनंदा को बहू और सास के नाम से जाना जाता है, अलकनंदा और भागीरथी को सास बहू के नाम से जाना जाता है। और संगम कहाँ होता है इसका? देवप्रयाग में। और ये किस जनपद में? टिहरी में। और यहीं से इसको गंगा नाम में देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भागीरथी व भिलंगा नदी किस संगम पर होता है? इन दोनों का संगम कहाँ होता है? गणेश प्रयाग में, और ये भी टिहरी में है। दोनों के संगम पर टिहरी बांध स्थित है। कभी कभी प्रश्न आता है कि टिहरी बांध जो है किस नदी के संगम पर है? ये तो संगम क्या हो जाएगा? इसमें दो नदियां मिलती हैं, भागीरथी और भिलंगना। और कहाँ पर? गणेश प्रयाग में। ठीक है। अगला प्रश्न है 24वां, गौरी व काली शारदा नदी, काली नदी का दूसरा नाम शारदा नदी है। ठीक है। का संगम कहाँ पर होता है? तो ये बच्चों याद रखना है, जौलजीबी पिथौरागढ़ में। ठीक है। और ये कुमाऊं में है। कहाँ पर? जौलजीबी पिथौरागढ़। कौन कौन सी नदी? गौरी नदी और काली नदी। ठीक है। यमुना व टोंस नदी का संगम किस स्थान पर होता है? ये कालसी कहाँ पर है? देहरादून में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी और ये भी। और इससे पहले मैंने भागीरथी वाला और ये वाला 22वां प्रश्न, अलकनंदा और भागीरथी वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन प्रश्नों को आप ध्यान से देख लेंगे। नदियों के अगर तंत्र से पूछा जाएगा तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।